शीर्षक डोपामिन डिटॉक्स। रवि हमेशा एक रूटीन वाले व्यक्ति थे। उनकी सुबह एक कप कॉफी से शुरू होती और फिर वह अपने फोन पर अनगिनत नोटिफिकेशंस, खबरें और सोशल मीडिया अपडेट्स चेक करते। जानकारी, लाइक्स और शेयरों का निरंतर प्रवाह उनके दिन को भर देता था, लेकिन किसी तरह वह हमेशा खाली महसूस करते थे। इन विकर्षणों का कोई अंत नहीं था, लेकिन संतुष्टि का एहसास कभी नहीं होता था। एक शाम, जब रवि बिस्तर पर लेटे हुए अपने फीड को निरंतर स्क्रॉल कर रहे थे, उन्होंने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में एक पोस्ट देखा। उसमें बताया गया था कि कैसे लगातार तकनीकी उत्तेजना, भोजन और सोशल मीडिया मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देती है, जिससे साधारण चीजों में संतुष्टि पाना कठिन हो जाता है। यह विचार उन्हें आकर्षित किया। क्या वह वास्तव में अपने मस्तिष्क को रीसेट कर सकते थे, ताकि वह जीवन को अधिक उपस्थित और छोटी छोटी बातों में खुशियों के साथ अनुभव कर सकें? अगले दिन रवि ने एक निर्णय लिया। वह एक सप्ताह के लिए डोपामिन डिटॉक्स करेंगे। कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, कोई निरर्थक मनोरंजन नहीं। बस वह, उनके विचार और उनके आसपास की असली दुनिया। शुरुआत में यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उनके अंगूठे में फोन उठाने की तलब हो रही थी और चुप्पी के पल असहनीय लगने लगे। बिना नोटिफिकेशनों की निरंतर गूंज के घंटे असहनीय रूप से लंबा लगने लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ बदलने लगा। रवि ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिन्हें वह पहले अनदेखा कर देते थे। सूरज की किरणों का पेड़ों से होकर आना, खिड़की से बाहर चहचहाते पक्षियों की आवाज, एक साधारण घर का बना भोजन का स्वाद। वह उपस्थित महसूस करने लगे। लंबे समय बाद रवि ने जीवन को उसके कच्चे और बिना फिल्टर के रूप में अनुभव करना शुरू किया। उनकी बातचीत गहरी हो गई, उनका ध्यान तेज हो गया और उनकी ऊर्जा उनके असली आत्म से जुड़ी हुई महसूस होने लगी। बाहरी मान्यता की निरंतर आवश्यकता कम हो गई और उन्होंने यह महसूस किया कि वह पल पल की संतुष्टि के लिए बिना सोचे समझे चीजों का पीछा कर रहे थे। अपने डिटॉक्स के अंतिम दिन रवि एक झील के किनारे बैठे थे, पानी में लहरों का बनना देखते हुए। उन्हें अब फोन चेक करने की या किसी विकर्षण में खोने की इच्छा नहीं थी। वह बस बैठे थे, उस पल में संतुष्ट। जब वह अपनी दिनचर्या में लौटे, तो रवि ने एक वादा किया। वह फिर कभी डोपामिन को अपनी जिंदगी पर काबू नहीं करने देंगे। उन्होंने छोटी खुशियों को संजोना शुरू कर दिया, बिना निरंतर पुरस्कारों के दबाव के शौकों में व्यस्त रहना और बिना तुरंत संतुष्टि के अगले पल का पीछा किए जीवन का आनंद लेना। कहानी की शिक्षा: सच्ची खुशी हमेशा तत्काल सुख और बाहरी मान्यता के निरंतर पीछा करने में नहीं मिलती। कभी कभी विकर्षणों से थोड़ा दूर हटना हमें वर्तमान पल से फिर से जुड़ने में मदद करता है, गहरी खुशी का पता लगाने में सहायक होता है और यह समझने में मदद करता है कि संतुष्टि अंदर से आती है,